ओम शांति। नवरात्रि महोत्सव की आप सबको कोटि कोटि हार्दिक शुभ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम आदि शक्ति, शिव शक्ति, योगिनी, तपस्विनी, सदा प्रभु गुणगान करने वाली माँ गायत्री के स्वरूप को अपने समक्ष रखते हुए शिव बाबा की स्मृति में स्थित होंगे। परंतु उसके पहले हम यह जानेंगे कि माँ गायत्री के स्वरूप का आसन, अलंकार एवं गायत्री महामंत्र का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसको हम संक्षिप्त में जानेंगे। जब हम कोई भी देवी माँ का नाम लेते हैं, उसके पहले शिव शक्ति शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि एक समय पर हम आत्माओं ने शिव बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त की, उन शक्तियों को एक स्वरूप दे दिया गया। क्योंकि शक्तियाँ तो सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती, तो उसे एक आकार दे दिया, एक स्वरूप बना दिया और साथ साथ उनसे संबंध भी जोड़ा, माँ और बच्चे का, ताकि वो शक्तियाँ पालना भी कर सके। तो उन शिव शक्तियों में से माँ गायत्री, जिनके स्वरूप, अलंकार का और साथ साथ उनके आसन और महामंत्र का हम रहस्य अगर जानें, तो सबसे पहले अगर हम स्वरूप को देखें तो माँ गायत्री के 5 मुख दिखाए जाते हैं। तो वो 5 मुख अर्थात 5 तत्वों का प्रतीक है। यह प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, जिसमें हमें कभी अधीन नहीं होना है, वो हमारे शक्तिशाली सेवक है, जिनसे हमें सेवा लेनी है। और इन 5 तत्वों से ही तो देह बनी है, जिससे हमें अनासक्त होना है, उसके आकर्षण में न आकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का हमें अभ्यास करना है। तो माँ गायत्री के स्वरूप में जो ये पंचमुख है, पंचमुखी माँ गायत्री कहा जाता है, उसका यह रहस्य है कि हमें इस देह की मिट्टी से अलिप्त होकर संपूर्ण रूप से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हम अपना ध्यान परमात्मा की ओर, शिव बाबा की ओर करें। और साथ साथ जब हम आसन की बात करें, तो माँ लक्ष्मी की तरह वे कमल आसीन है और माँ सरस्वती की तरह हंस वाहिनी है। तो जिस प्रकार कमल फूल जो कीचड़ से न्यारा और ईश्वर का प्यारा होता है, ऐसे ही माँ गायत्री न्यारी और प्यारी रही, जो उनकी बैठक से भी हम देख सकते हैं कि उनका एक पैर ऊपर और एक पैर धरनी पर है। अर्थात इस साकार लोक से वो न्यारी है और परलोक निवासी शिव बाबा की वो प्यारी है। इसीलिए कमल आसीन दिखाते हैं और हंस उनका वाहन है। तो हंस में क्या विशेषता है कि वो नीर और क्षीर को अलग करता है, उसमें परखने की और निर्णय करने की शक्ति है। तो माँ गायत्री इन शक्तियों की धनी है, इसीलिए ही उनका वाहन हंस बताया जाता है। और साथ साथ अलंकार की बात करें और शस्त्रों की बात करें, तो माँ गायत्री के हस्तों में शक्तिशाली शस्त्र दिखाए गए हैं, क्योंकि एक समय पर 5 विकार रूपी असुरों पर विजय प्राप्त की थी, जिसकी यादगार में यह समर्थ शक्तिशाली शस्त्र हैं। और साथ साथ अलंकार भी दिव्य अलौकिक हैं,
क्योंकि माँ गायत्री गुण और शक्तियों से सुसज्जित है। माँ गायत्री जो सर्व गुणों से संपन्न है और सर्व शक्तियों से भरपूर है, जो उनके दिव्य अलंकारों से हम देख सकते हैं। और साथ साथ मंत्र, वैसे तो भक्ति में अनेक मंत्र हैं, लेकिन गायत्री महामंत्र को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। उसका यह कारण है, कहते हैं कि गायत्री मंत्र से जो फल प्राप्त होता है वो विशेष होता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से कहते हैं कि उससे निर्भय बनते हैं, डर समाप्त हो जाता है, समर्थि आ जाती है, मन आनंदित होता है और अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। तो सोचने की बात है कि क्या केवल उच्चारण करने से इतना विशेष फल प्राप्त हो सकता है? जरूर है कि हमें उस मंत्र के अर्थ स्वरूप में स्थित होना पड़े, केवल उच्चारण से नहीं। मुझे याद है कि बचपन में इस गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे से करवाया जाता था। बहुत बार उसका उच्चारण किया। उसके अर्थ का तो पता ही नहीं था कि इस मंत्र का मतलब क्या होता है, बस केवल रटन करते रहते थे। अभी जब मैंने उसके अर्थ को जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस मंत्र के अर्थ में तो शिव बाबा की महिमा है, परमात्मा की महिमा है और साथ साथ उनसे प्रार्थना भी की गई है। तो जब हम उसके अर्थ को जाने और उन विशेषताओं को प्रयोग में लाए तो उसी क्षण हमें उसका फल प्राप्त हो सकता है। तो गायत्री महामंत्र का सरल अर्थ है कि सर्व रक्षक परमात्मा जो प्राणों से प्यारा है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप अर्थात सुख का सागर है और परम तेजस्वी, पाप नाशक और शुद्ध स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा धारण करें, अर्थात उसे याद करें। और साथ साथ इस मंत्र में प्रार्थना भी की गई है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर और शुद्ध कार्य की ओर प्रेरित करें। तो कितना सुंदर इस मंत्र का अर्थ है। और इस मंत्र में अगर हम गहराई से सोचें तो विशेष 3 गुणों का वर्णन किया गया है। शिव बाबा की 3 विशेषताएं। एक तो वो प्राणों से प्यारा अर्थात प्यार का सागर है, सुख स्वरूप अर्थात सुख का सागर है और शुद्ध स्वरूप अर्थात पवित्रता का सागर है। और लास्ट में जो प्रार्थना की गई है, जो हमें प्रेरित करती है कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं को मनसा योगदान देना है, क्योंकि वर्तमान में चल रही विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्माओं को जो शक्ति की ज़रूरत है वो हम मनसा वाइब्रेशन के द्वारा दे सकते हैं। तो विशेष रूप से हम आज के योग अभ्यास में इन 3 गुणों का विशेष अनुभव करेंगे। एक तो बाबा प्यार का सागर है और हम प्रेम स्वरूप हैं। शिव बाबा से हम प्यार का अनुभव करेंगे। और दूसरा, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ और सुख के सागर से हम कनेक्ट होंगे। और तीसरा, हम आत्मा पवित्र स्वरूप है, पवित्रता के सागर से अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे। और लास्ट में इन गुणों से भरपूर होने का अनुभव करते हुए
विश्व की आत्माओं को योगदान देंगे। हमको हंसना सिखा दिया खुद सा, हमें बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया। ऐ करुणा कर ने तुम
सभी अपने अपने स्थान पर एकदम रिलैक्स होकर के, लाइट होकर के बैठे। मन में जो भी बोझ है, किसी बात की चिंता है, वो बाबा को सौंप कर हम डबल लाइट होकर के सुंदर अनुभूति करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रेम के सागर में समाने का विशेष अनुभव करेंगे। महसूस करें, मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान, मैं दिव्य आत्मा इस देह से बिल्कुल न्यारी, इस देह की धर्मी से परे, बिल्कुल डिटैच होकर अब मैं ऊपर अपने धाम, परम धाम की ओर जा रही हूँ। मुझ आत्मा को शिव बाबा की खींच हो रही है। अपने धाम में वो प्यार का सागर मुझे बुला रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब मैं आत्मा इस साकार लोक से परे उड़ती हुई अपने प्यारे धाम, परम धाम में पहुंच गई हूँ। उस प्यार के सागर को मैं निहार रही हूँ। एक टिक होकर प्यार का सागर शिव बाबा, जिनको मैं निहार रही हूँ, वो प्यार की लहरें, वो प्यार के झरने मुझ आत्मा के ऊपर बहते हुए आ रहे हैं और मैं आत्मा प्रेम में भीग रही हूँ। वो निस्वार्थ प्यार, बेहद प्यार, अलौकिक प्यार जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। परमात्मा शक्ति, वो परम स्रोत ही इस प्रेम की अनुभूति करा सकता है। मैं आत्मा उस प्यार के सागर शिव बाबा के सानिध्य में स्वयं को महसूस करते हुए प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। मैं प्रेम की गंगा बन गई हूँ। कितना दिव्य, अलौकिक यह अनुभव है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपके सानिध्य में, आपके सम्मुख मैं आत्मा प्रेम से ओतप्रोत हो रही हूँ। यह दिव्य अनुभव, ये सुंदर प्यार का अनुभव उस सत्यम शिवम सुंदरम के सानिध्य में मैं कर रही हूँ। निरंतर वो प्रेम के झरने मुझ आत्मा के ऊपर बहते जा रहे हैं।
शिव बाबा का वो सुंदर स्वरूप, वो ज्योति बिंदु स्वरूप जो एक टिक मैं निहार रही हूं, देख रही हूं। बाबा के उस स्वरूप में जो बेहद अविनाशी प्रेम समाया हुआ है, जो मैं आत्मा महसूस करती हूँ। यह इच्छा हो रही है कि यह लम्हे यहीं रुक जाए, यह अलौकिक विशेष लम्हे मेरे लिए यादगार बन गए हैं। शिव बाबा के अति समीप, शिव बाबा के सानिध्य में मैं अपने आप को प्रेम की मूर्ति महसूस कर रही हूं। मुझे शिव बाबा से अति प्यार है और शिव बाबा भी मुझे बेहद प्यार करता है, जिसकी निशानी है कि वो मुझे सुख देता है। शिव बाबा से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है और योग की अनुभूति में मैं अतीन्द्रिय सुख पाती हूँ। तो अभी हम सुख की अनुभूति करेंगे। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से।
शिव बाबा को सुख के सागर के रूप में देखें। परम धाम में उस ज्योति के देश में सुख का सूर्य चमक रहा है। वो सुख का सूर्य चारों तरफ सुख की किरणें फैला रहा है और मैं आत्मा उस अनंत किरणों में समा रही हूं। यह बेहद सुख, अविनाशी सुख, अतीन्द्रिय सुख प्यारे बाबा से मैं प्राप्त कर रही हूँ। बाबा से जो ज्ञान की रोशनी मिली, सत्युगी दुनिया में जाने का लक्ष्य मिला, देव स्वरूप बनने का लक्ष्य मिला, जो मुझे दिव्य सुख का अनुभव कराता है। मैं आत्मा उस सुख के सूर्य को निहार रही हूं, देख रही हूं। इंद्रियों से परे यह आत्मिक सुख जो शाश्वत है, अनंत और निरंतर वो सुख की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर उतर उतर कर आ रही है। बाबा मुझे मास्टर सुख का सागर बना रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए मुझे सुखी और संपन्न बना रहे हैं। यह अनोखी प्राप्ति, यह अविनाशी खजाना शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मुझे स्वयं सुख का सागर मिल गया, जिसके पास सुख का भंडार है, सुखों की खान है। उनसे सुख पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। मैं आत्मा शिव बाबा की अति समीप
बहती समीप का अनुभव कर रही हूँ। केवल मैं और मेरा बाबा। यह अतीन्द्रिय सुख सतयुगी सुख से भी विशेष है। जो देवताओं ने नहीं पाया वो मैं ब्राह्मण आत्मा पा रही हूँ। प्यारे बाबा, आपके निस्वार्थ प्यार की ही तो ये निशानी है जो मुझे सदाकाल के लिए सुखी और संपन्न बनाते हो। जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख खड़े रहते हैं और प्रकाश मिलता है, वो इस सुख के सूर्य के सम्मुख ये सुख की लाइट, तेजस्वी लाइट मैं आत्मा पा रही हूँ। मुझ आत्मा का तेज बढ़ता जा रहा है। सर्व दुखों का नाश हो गया। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ये सुहावना सुख, मीठा सुख मैं सदा ही आपसे लेती रहूंगी। सदा ही मेरा बुद्धि योग आपसे जुड़ा रहेगा। बाबा, आपके सानिध्य में मैं मास्टर सुख का सागर बन गई हूँ। मैं इतनी भरपूर हो गई हूँ जो मैं अन्य आत्माओं को भी ये सुख का खजाना दे सकती हूँ, बांट सकती हूँ, सुखों को लुटा सकती हूँ। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध
जिससे जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला
अपने मूल स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। प्यारे बाबा की नजर मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है और मैं आत्मा उस पवित्रता के सागर शिव बाबा को निहार रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा शिव बाबा की ओर आकर्षित होते हुए अति समीप जा रही हूँ। उस ज्योति स्वरूप अखंड दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप शिव बाबा से पवित्रता की लाइट मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। शिव बाबा के आसपास जो लाइट का ऑरा है उस लाइट में मैं आत्मा समा गई। वह शुद्ध पवित्र लाइट मुझ आत्मा को भी डबल लाइट बना रही है। प्यारे बाबा के संग में उस पवित्रता के स्रोत के संग में मैं आत्मा बेदाग हीरा अति तेजस्वी चमकता हुआ हीरा बन रही हूँ। बाबा का संग, उस परम सत्ता का संग मुझ आत्मा को पतित से पावन बना रहा है। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा है। शिव बाबा से निकल रही पवित्रता की लाइट इतनी शक्तिशाली है जो मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्र दिव्य बना रही है। इस पवित्रता के सागर को, इस पतित पावन शिव बाबा को मैं निहार रही हूँ, देख रही हूँ। वो शक्तिशाली लाइट महसूस कर रही हूँ। ये पवित्रता का वर्षा अनेक जन्मों तक कायम रहेगा।
अब मुझे आत्मा की दृष्टि में, वृत्तियों में, स्मृतियों में पवित्रता ही पवित्रता है। मैं आत्मा कितनी तकदीरवान हूँ जो पवित्र दुनिया की स्थापना में बाबा की मददगार बन गई हूँ। मैं जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य जमा करती हूँ। मैं आत्मा देह और देह की दुनिया से उपराम इस पवित्र धाम, परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा के संग में, सानिध्य में जो अनुभूति हो रही है, वो सर्वोत्तम है, दिव्य अलौकिक है। बाबा, मैं सदा ही आपके संग का, आपके साथ का अनुभव करती रहूंगी। मैं पवित्रता की देवी बन गई हूँ। बाबा, अब मैं आत्मा इस पवित्रता की शक्ति से इतनी क्षमता धारण कर ली है जो अनेक आत्माओं को वारिस बना सकती हूँ, विश्व परिवर्तन में विशेष योगदान दे सकती हूँ। यह मीठी प्यारी अनुभूति मैं सदा ही करती रहूं, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। अब मैं प्यार, सुख और पवित्रता के ये विशेष गुण, ये विशेष शक्तियां विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम हूं। अब हम विशेष मनसा योगदान देते हुए सर्वात्माओं को और प्रकृति को भी जो दुख में तड़प रही है, तंग हो गई है,
उन्हें सुख की अनुभूति, पवित्रता की अनुभूति कराएंगी। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका
आप सुंदर दिव्य गुणों का, शक्तियों का अनुभव करते हुए मैं स्वयं ही माँ गायत्री के स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। अनेक भक्तों अपने वरदानी हस्तों से दुआएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। पवित्र दृष्टि से भक्तों को निहाल कर रही हैं। माँ गायत्री के स्वरूप से न्यारे और प्यारे पल में रहने की प्रेरणा देती है। अनेक शस्त्र और दिव्य अलंकारों से सुसज्जित मैं आप अपनी पवित्र वृत्ति से अनेक आत्माओं को पवित्रता का अनुभव कराती हूँ। उस परम रक्षक, प्राणों से प्यारा शिव बाबा का मैं संदेश सर्व आत्माओं को दे रही हूँ। मैं पवित्र मूर्ति भक्त आत्माओं की कामना पूर्ण कर रही हूँ। वह निर्मल प्रेम, पवित्र प्रेम अलौकिक प्रेम की अनुभूति कराती है। मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ विश्व में परिभ्रमण करते हुए सर्व आत्माओं को और प्रकृति को भी विशेष योगदान दे रही हूँ। प्रकाश दे रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व और सर्व आत्माएं प्यार, सुख और पवित्रता का अनुभव करते हुए अति प्रसन्न हो रही है। प्रकृति भी तृप्त हो रही है।
सर्वात्माओं की भटकन समाप्त हो रही है। उन्हें मुझ आत्मा के द्वारा परमात्मा संदेश मिल रहा है। सभी आत्माएं इस सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो रही हैं। मीठे बाबा, आपसे गुण और शक्तियां पाकर मैं विश्व को भी योगदान दे रही हूं। मैं कितना न जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य का खाता जमा कर रही हूं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका कितना मैं धन्यवाद करूं। मैं आत्मा सदा ही अपने इस दिव्य स्वरूप से चेहरे चलन से दृष्टि और वृत्ति के द्वारा विश्व सेवा करती रहूंगी। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं शिव शक्ति पूज्य स्वरूप में स्थित होकर सर्व को वरदान देती रहूं। मैं दिव्य आत्मा देवदूत बनकर आपका संदेश विश्व तक सदा पहुंचाती रहूंगी। प्यारे बाबा, आपकी प्रत्यक्षता में मेरा यह सहयोग सदा ही रहेगा। प्यारे बाबा, आप मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बना रहे हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति।